सैन्य अभियंता सेवा के परिवीक्षा अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य अभियंता सेवा MES भारतीय सुरक्षा से जुड़ी अहम इकाइयों में से एक है, क्योंकि यह न केवल भारतीय सेना की तीनों सेनाओं की सेवाएं करती है, बल्कि रक्षा मंत्रालय की कई अन्य इकाइयों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि MES का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे रक्षा बलों के पास मजबूत बुनियादी व्यवस्थाएं और अच्छी सुविधाएं बनी रहे। ये सेवा भारतीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है। सिविलियंस तथा डिफेंस पर्सनल्स में तालमेल और सहयोग का अच्छा उदाहरण MES में दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर MES के लोगों को विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। इस सेवा का आपदा संबंधों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जरूरत पड़ने पर MES द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति ने MES अधिकारियों को हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि MES को अपनी सेवाओं में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखकर अपना सम्मान अर्जित करना होगा। राष्ट्रपति ने MES अधिकारियों से कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विषयों को ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि वह जो भी कार्य करें उसमें कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होना चाहिए। आपने विश्व स्तर पर कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित एडप्टेशन और मिटिगेशन पर भी ध्यान रखना होगा। आपके द्वारा किए जा रहे कार्य का कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो, इस आयाम को भी प्राथमिकता देनी होगी। मुझे बताया गया है कि इस दिशा में MES प्रयासरत है। ये जानकर मुझे खुशी हुई है कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे एक कार्बन नेगेटिव एस्टेब्लिशमेंट है। आपका कर्तव्य क्षेत्र केवल इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ टेक्निकल ही नहीं है, बल्कि एथिकल और मैनेजरियल भी है। भारत सतत और निर्बाध प्रगति कर रहा है। उसे लगातार वैश्विक संस्थानों की सराहना मिल रही है। मुंबई में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत उस रॉकेट की तरह प्रगति करेगा जो गुरुत्वाकर्षण बल को चुनौती देता है। When you have a political journey, that journey may have sometimes air pocket here and there. That air pocket doesn't disturb the destination or the flight trajectory. Trust me, next 5 years, India's rise will be like that which a rocket has beyond gravitational force. The rocket took off. The rocket took off. And you know, when a rocket takes off, huge power is required. That was there a decade ago. 5 years later, the rocket left gravitational force. And now the rocket is in space. And that is why the entire world says, looks up to India. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा समानता हासिल करने का सबसे प्रभावशाली परिवर्तनकारी तंत्र है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले भारत को सोता हुआ विशाल देश माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सतत और निर्बाध प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत वास्तव में उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कल तक हमें सलाह देने की कोशिश करने वाली वैश्विक संस्थाएं अब हमारी सलाह मांग रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सब पिछले 1 दशक में संभव हुआ है। We must neutralize these narratives because the ground reality is so very different. Sometimes I am amazed that people quote
and it picks up fast. Some agency in the globe has said about India hunger status. My goodness, I was Governor State of West Bengal. The way we faced COVID, we helped 100 nations. There were some in the country who sounded alarming bells wrongly. The leadership of the country took initiatives, innovative steps. We became the only country that gave digital certificate. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के समूह के साथ कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की है। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, हर स्थिति के अनुकूल और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भारत की नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट नीतियों के साथ साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में सागर विजन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाली आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किया गया। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन को रोकने और वैश्विक संकट के परिणामों में संबंधित चुनौतियों से निपटने में संसदों की भूमिका विषय पर मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स संसदीय मंच का विकास एक साझा एजेंडा रहा है। मुझे विश्वास है कि ब्रिक्स में बहुपक्षीय संस्थाओं में असंतुलन को रोकने, ट्रेडिंग ब्लॉक्स, डेवलपमेंट बैंक्स जैसे क्षेत्रीय संस्थाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाने पर बातचीत होगी। साथ ही वर्तमान वित्तीय और व्यापारिक चुनौतियों के समाधान पर सार्थक चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास हमारी प्रधान आवश्यकताएं हैं। हमें न सिर्फ इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है बल्कि साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे भावी आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। हमें सामूहिक चर्चा के बाद ऐसी कार्य योजना बनानी होगी जो WTO के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास के लक्ष्यों से पूरी तरह से सहमत है और हम अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। ब्रिक्स संसदीय मंच के तीसरे सत्र में मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर संसदीय सहयोग विषय पर चर्चा हुई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेजी से आर्थिक विकास के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में ब्रिक्स स्थापना के समय से ही अधिक संतुलित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संसदीय मंच हमेशा ब्रिक्स का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। India chases the BRICS spirit of equality, openness, inclusiveness, consensus, mutual respect and understanding. Also, India is a great supporter of the promotion of interests of developing countries. As the voice of the global South, India raises the concerns of developing countries in all multilateral fora, including the UN, the WTO, G20, etc. During India's presidency of G20 last year, every effort was made to integrate the perspectives of developing countries, including least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states into the G20 agenda as to strengthen the voice of developing countries in global decision making. It's during India's presidency of G20 that the African Union was accorded permanent member status of G20, amplifying the voice of African nations in this forum. India accords high priority to humanitarian and cultural cooperation among BRICS nations.
During India's chairmanship in 2021, we organized the 6th meeting of BRICS culture ministers. रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक से इतर लोकसभा अध्यक्ष ने तजाकिस्तान की संसद के अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने तजाकिस्तान में पढ़ रहे छात्रों का विशेष ख्याल रखने का आग्रह किया। इसके अलावा भी लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स देशों के कई और देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की।